छठी क्लास सब्जेक्ट मैथ्स अध्याय 2 पूर्ण संख्याएं प्रश्नावली 2.3 का अध्ययन करने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, मैं गजिन सर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से किस में शून्य निरूपित नहीं होगा। तो यहाँ पर देखते हैं किस में शून्य निरूपित नहीं होता है। तो यहाँ पर देखते हैं इसका टोटल मारते हैं तो कितना होता है 1। इसका 0 से 0 गुणा करते हैं तो 0 ही आता है और 2 से 0 में भाग देते हैं तो भी 0 आता है। तो यानी किस संख्या में शून्य निरूपित नहीं हो रहा है, तो इस संख्या में निरूपित नहीं हो रहा है। यहाँ लिखते हैं उत्तर में a 1 + 1 = 1 होने से शून्य निरूपित नहीं होता है। आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर दीजिए। पुष्टि करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पूर्ण संख्या मतलब कहाँ चालू होती है, 0 से। 0 से चालू होती है और अनंत तक खत्म होने वाली संख्या नहीं है। तो उन दो संख्याओं का गुणनफल करते हैं तो क्या शून्य आता है, और क्या दोनों ही शून्य हो तो गुणनफल शून्य आता है। देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं उदाहरण के साथ में। शून्य को किसी भी पूर्ण संख्या से गुणा करने पर सदैव शून्य ही प्राप्त होता है। यानी क्या बोलना है कि शून्य का किसी से भी गुणा करें तो हमेशा शून्य ही आता है। जैसे आप समझें, दो गुणा 0 करते हैं तो भी कितना आता है, 0 आता है। इसी तरह से 5 का गुणा 0 से करते हैं तो भी 0 आता है। 9 का गुणा 0 से करते हैं तो भी कितना आता है, 0 आता है। इसी प्रकार से जब दोनों संख्याएं शून्य हो तो भी गुणनफल शून्य ही होगा। जैसे हम करते हैं 0 × 0 बराबर कितना आता है, 0 ही आता है। अब हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में देखें तो यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, यानी कोई भी दो पूर्ण संख्याओं गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल 1 है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर दीजिए। हमें कैसे प्राप्त करना है कि 1 आता है कि नहीं आता है। यानी क्या बोला कि यहाँ पर दो पूर्ण संख्या लेना है का गुणनफल 1 आता हो तो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं कि एक या दोनों संख्याएं के बराबर एक के बराबर होनी चाहिए। यानी हम ये एक संख्या 1 लेते हैं या फिर दोनों संख्या 1 लेते हैं, ऐसा हमको करने के लिए बोला है। या तो दोनों संख्या 1 लें या एक संख्या 1 लें, ये दो संख्या इसके ऊपर से हमको निर्धारित करना है। तो देखते हैं, पूर्ण संख्या 1 को किसी भी पूर्ण संख्या के साथ गुणा करके परिणाम 1 प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे कि हम देखें, अगर एक संख्या
कोई भी एक पूर्ण संख्या एक लेते हैं तो क्या एक आएगा? तो 5 एकन 5, एक आता नहीं है। ऐसे ही अगर दूसरी कोई संख्या लेते हैं तो कितना आता है? 4। ऐसे ही हम 7 लेते हैं तो कितना आ सकता है? सर 7। यानी एक का गुणा करते हैं तो हमें एक आता नहीं है। यदि हम दोनों संख्याएं एक हो तो गुणनफल एक होगा। कैसे एक होगा? तो देखो, दोनों संख्या एक एक लेते हैं तो एक एकन एक ही आता है। इस तरह से अपना ये सवाल पूरा होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट अवश्य करें, शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी को शेयर करें। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।